गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी कराई जाती है, जिसमें फ़िज़िक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी रोटेशनल मोशन पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में आज लेक्चर नंबर 4 हम लोग करेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज का जो पहला टॉपिक है, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स रिलेटिव टू ए लाइन। पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स रिलेटिव टू ए लाइन। ठीक है, मतलब क्या है? स्पेस में अगर कोई हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कोई भी एक लाइन, ऑलवेज मीन्स इनफाइनाइट एक्सटेंशन। लाइन का मतलब यही होता है, ये सेगमेंट नहीं है, ये लाइन है, इनफाइनाइट लाइन है जो अनंत तक जाएगा। तो ये स्पेस को, प्लेन को 2 भाग में बांट देता है। ये मान लीजिए पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया। ठीक है, तो कोई भी लाइन जो है वो प्लेन को 2 भाग में बांट देता है। ठीक है, अभी हम लोग 2D पढ़ रहे हैं, 2D ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग 3rd डायमेंशन नहीं देखेंगे। सिर्फ एक लाइन है जो एक, जैसे ब्लैक बोर्ड है, एक लाइन ड्रॉ की है तो 2 पार्ट में बट गया, एक लेफ्ट पार्ट, एक राइट पार्ट। अब उसमें क्या है इस टॉपिक में पढ़ना कि मान लीजिए आपको कोई 2 पॉइंट दे दिया है, P और Q। तो क्या क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन तो है ये वाला, देखिए दोनों पॉइंट जो है वो लाइन के एक ही साइड है। P और Q जो है दोनों जो है लाइन के एक ही साइड है, लेफ्ट साइड में है। ये भी हो सकता है कि P यहां हो और Q यहां हो। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि एक पॉइंट लाइन के लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में है, मतलब दोनों अपोजिट साइड में है। तो इस केस को अगर देखेंगे तो बोथ पॉइंट्स आर अपोजिट साइड, और इस केस को देखेंगे तो दोनों पॉइंट एक ही साइड में है। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो दोनों पॉइंट लाइन के अलग अलग साइड में है, या ऑप्शन है कि दोनों पॉइंट लाइन के एक साइड में। अब एक साइड मतलब लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। तो आखिर आप पता कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको एक लाइन दे दिया है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये एक लाइन दे दिया है, गिवन लाइन है, ये फिक्स्ड लाइन है ये लाइन। और 2 पॉइंट मान लीजिए आपको दे दिया, पॉइंट P x1 y1 एंड पॉइंट Q x2 y2। ये 2 पॉइंट है P और Q। अब आपसे पूछ रहा है कि दोनों सेम साइड में है कि अपोजिट साइड में। यही हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, एक लाइन है L, 2 पॉइंट है P एंड Q, ये दोनों सेम साइड में है कि अपोजिट साइड में है, यही हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रूव करते हैं कि कैसे हम लोग ये पता करते हैं। ठीक है, तो अभी हम रिजल्ट नहीं लिखेंगे, पहले हम डायरेक्ट प्रूव करते हैं। हम मान लेते हैं एक लाइन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 एक लाइन है। वेरी गुड। एक पॉइंट है P, मान लीजिए x1 y1, एक पॉइंट है Q, मान लीजिए x2 y2। कॉमा देना होता है, अगर यहाँ स्किप भी हो जाए तो ठीक है। हम एज्यूम कर लिए कि दोनों पॉइंट जो है लाइन के अपोजिट साइड में है। हमारे केस में ये ऊपर है, ये नीचे है, तो ऑब्वियसली हम दोनों को मिला सकते हैं। मिलाने के बाद कोई एक पॉइंट मिलेगा जहां पे वो ये लाइन और ये लाइन मीट कर रहा, मान लीजिए इस पॉइंट को हम R बोल दिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली P एक पॉइंट है, Q एक पॉइंट है, और R उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए रेशियो है λ:1। हमने सेक्शन फार्मूला में बताया आप हमेशा λ:1 रेशियो ले सकते हैं। तो इस लॉजिक से R का क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा? R का एक पॉइंट, 2 पॉइंट, λ:1 रेशियो, तो ये क्या हो जाएगा? λx2 प्लस x1 बाई λ+1, λy2 प्लस y1 बाई λ+1। ये हो गया R का कोऑर्डिनेट। ठीक है, सेक्शन फार्मूला को हमने यूज किया, λx2 प्लस x1 बाई λ+1। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, ये R जो है किस पे लाई कर रहा है? सिंस R लाइज ऑन लाइन L,
ये जो पॉइंट है L पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है वो L को सेटिस्फाई करेगा। यही पर्पस होता है ना, कोई पॉइंट अगर लाइन पे लाई करता है इसका क्या मतलब है कि ये जो है उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस पॉइंट को अगर हम उठा के लाइन के इक्वेशन में रख दें तो लाइन का इक्वेशन क्या है, ए एक्स की जगह देखिए हम क्या लिख रहे हैं, लैम्डा x2 प्लस x1 बाई लैम्डा प्लस 1 प्लस बी, वाई की जगह लैम्डा y2 प्लस y1 बाई लैम्डा प्लस 1 प्लस सी बराबर 0। ये सही होगा, क्यों? क्योंकि r जो है L पे लाई कर, लैम्डा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चूंकि नीचे वाला हट जाएगा, तो a लैम्डा x2 प्लस x1 प्लस बी लैम्डा y2 प्लस y1 प्लस सी लैम्डा प्लस 1 बराबर 0। ये वाला नहीं लास्ट वाला 0, ये ठीक है, मैं बता देता हूं। a लैम्डा x2 प्लस x1 प्लस बी लैम्डा y2 प्लस y1 प्लस सी लैम्डा प्लस 1 बराबर ये 0 के बराबर है। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, लैम्डा वाला टर्म हम एक तरफ लिख देते हैं, लैम्डा वाला, तो क्या आ गया, a x2 प्लस बी y2 प्लस सी प्लस बिना लैम्डा वाला टर्म क्या था, a x1 प्लस बी y1 प्लस सी बराबर 0। क्लियर है? तो इससे लैम्डा हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, माइनस a x1 प्लस बी y1 प्लस सी डिवाइडेड बाई a x2 प्लस बी y2 प्लस सी। यही हमारा लैम्डा का फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। माइनस है, ये ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट जो x1 y1 है उसको लाइन पर रखने पे जो आएगा, डिवाइडेड बाई दूसरा जो पॉइंट है उसको लाइन पर रखने पे जो आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग दो केस हो सकता है, या तो दोनों पॉइंट जो है अलग अलग हो या दोनों पॉइंट एक साइड हो, यही हो सकता है। तो अब केस 1 ले लीजिए, जो हमने एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था कि P और Q, P एंड Q आर ऑन डिफरेंट साइड। ठीक है, P एंड Q जो हमारा केस था। अच्छा, हमने ये केस लिया भी था कि दोनों डिफरेंट साइड है और लैम्डा इज टू 1 का रेशियो लिया था, तो लैम्डा क्या आना चाहिए इस केस के लिए, पॉजिटिव और निगेटिव? पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि हमने तो एज्यूम ही किया था ना कि इंटरनल डिवीजन है लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में, तो लैम्डा मस्ट कम पॉजिटिव फॉर दिस केस, P एंड Q आर ऑन डिफरेंट साइड। तो अगर लैम्डा पॉजिटिव है, ध्यान से देखिए, मतलब ये पूरा टर्म पॉजिटिव है, चूंकि यहां माइनस है तो इसका मतलब सिर्फ ये वाला टर्म निगेटिव हो गया, दैट इज ax1 प्लस by1 प्लस सी बाई ax2 प्लस by2 प्लस सी, ये निगेटिव हो गया। यही कंडीशन होता है, क्या है ये, पहला पॉइंट को उस पर रख दिए, दूसरे पॉइंट को रख दिए, दोनों का डिवीजन ये निगेटिव होगा। ठीक है, और आपको पता है कि कोई फ्रैक्शन निगेटिव कब होगा, जब ऊपर नीचे का साइन अलग अलग होगा, जब ये पॉजिटिव ये निगेटिव, या जब ये निगेटिव ये पॉजिटिव। मीन्स साइन ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी एंड ax2 प्लस by2 प्लस सी मस्ट बी डिफरेंट। बस मतलब कि अगर एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ये दोनों केस में डिवीजन विल बी निगेटिव। तो ये कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन जब P और Q डिफरेंट साइड में है तब। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए केस 2, व्हेन P एंड Q आर ऑन सेम साइड ऑफ लाइन L। मतलब ऐसा, ये लाइन L है, ये P है, ये Q है, मान लीजिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, दोनों पॉइंट जो है लाइन के एक ही साइड है। तो इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, अगर ये हमने मान लिया, तो अभी हमने क्या किया था, दोनों को कनेक्ट किया था, इस पॉइंट को R बोला था। तो अब इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर में R क्या कर रहा है PQ को, इसमें R PQ को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ध्यान से देखिए, इसमें R जो है PQ को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, R जो है PQ, तो जो मेरा एजम्पशन था इंटरनल डिवीजन, उसका ये जस्ट
डिफरेंट है, जस्ट अपोजिट है। तो इस केस में जो हमारा लेमडा आया था माइनस ऑफ दिस, फर्स्ट केस में लेमडा पॉजिटिव था, चूंकि हमारा जो एजम्पशन था वही आया, वही केस था। इस केस में लेमडा विल बी निगेटिव। क्यों? आप याद कीजिए सेक्शन फार्मूला में मैंने क्या बोला था, लेमडा इज टू 1 मानिए, अगर लेमडा पॉजिटिव आता है तो इंटरनल डिवीजन है, लेमडा निगेटिव आता है तो एक्सटर्नल डिवीजन। यहाँ एक्सटर्नल डिवीजन है तो लेमडा निगेटिव आएगा। अच्छा, लेमडा ये है तो ये निगेटिव, ये पूरा निगेटिव कब होगा? जब ये फ्रैक्शन पॉजिटिव होगा। मतलब ax1 प्लस by1 प्लस c बाई ax2 प्लस by2 प्लस c, ये पॉजिटिव होगा। इसमें क्या आया था? दिस फ्रैक्शन इज निगेटिव, इसमें पॉजिटिव। अच्छा, फ्रैक्शन पॉजिटिव कब होता है? व्हेन बोथ ax1 प्लस by1 प्लस c एंड ax2 प्लस by2 प्लस c आर ऑफ सेम साइन। दो फ्रैक्शन पॉजिटिव कब हो गया? तो दोनों निगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव। तो जब ये दोनों सेम साइन के होंगे तो ये केस होगा। और इसको आप थोड़ा इंटरप्रेट भी कर सकते हैं इस तरह कि अगर दोनों सेम साइन का हुआ, ये और ये सेम साइन का हुआ, दोनों पॉजिटिव हो या चाहे दोनों निगेटिव हो, इसका मतलब है कि दोनों एक ही तरह ट्रीट हो रहा है। ध्यान से देखिए, अगर ये P है, ये Q है, ठीक है। अगर दोनों पे वैल्यू डालने पे सेम आ रहा है, सेम मतलब साइन सेम, इसका मतलब दोनों एक साइड है। जब सेम साइन का है दोनों पे तो एक साइड है। जब अपोजिट आ रहा है तो एक ऊपर होगा, एक नीचे, या एक नीचे एक ऊपर, ठीक है। तो दिस इज द प्रूफ। हम मतलब आई कुड हैव स्किप्ड, बट रिजल्ट बहुत सारे टेक्स्ट बुक में आपको सिर्फ रिजल्ट ही देते हैं, बट आई फील कि अगर आप डेरिवेशन के थ्रू गए हैं तो आपको चीज़ें बहुत क्लियर रहती हैं। तो फाइनल क्या है कि एक लाइन है ax प्लस by प्लस c, दो पॉइंट है x1 y1। अगर दोनों का वैल्यू डालने पे उस लाइन पे सेम साइन आता है, इसका मतलब दोनों सेम साइड है। अगर अपोजिट साइन आता है तो मतलब दोनों अपोजिट साइड है। चलिए, ठीक है। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए एक लाइन है L, 3x माइनस क्या लिखा, 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0, ये लाइन है। दो पॉइंट है, एक P है 2,1 और एक Q है -3,5, ठीक है। कोई भी एक लाइन है, ये दो पॉइंट है। अब आपको बताना है कि ये दोनों पॉइंट सेम साइड है या दोनों पॉइंट डिफरेंट साइड है। तो दोनों का वैल्यू, दोनों पॉइंट का वैल्यू उसमें डालिए। तो पहला क्या होगा, जब P डालेंगे तो x की जगह 2 डालना है, y की जगह 1। तो 3 इंटू एक्स कितना है 2, माइनस 2 इंटू y है 1 प्लस 1। तो ये कितना हो गया, 3 गुने दे 6, 6 में 2 गया 4, 4 प्लस 1 5, ठीक है। जब Q डालेंगे तो 3 इंटू एक्स, एक्स इज -3, -2 y की जगह डाल दिए 5 प्लस 1, तो -9 -10, तो -19 प्लस 1 -18। तो देखिए, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, दोनों डिफरेंट साइन का है। इसका मतलब एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, ठीक है। दोनों अपोजिट साइन का आया, इसका मतलब दोनों डिफरेंट साइड में लाई करेगा, ठीक है। इस एक और क्वेश्चन है, इज द पॉइंट है 2, -7 लाई ऑन द ओरिजिन साइड। ओरिजिन साइड मतलब जिस साइड में ओरिजिन लाई कर रहा है, ऑफ लाइन 2x प्लस y प्लस 2 बराबर 0। मतलब ये मान लीजिए एक लाइन है, ओरिजिन तो फिक्स्ड पॉइंट है ना 0 0। तो इसका बोलना है कि मान लीजिए ओरिजिन यहां है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन है कि ये जो पॉइंट है 2, -7 वो ओरिजिन वाले साइड लाई करेगा या अपोजिट साइड में। तो देख लीजिए, ओरिजिन डालने पे साइन क्या आ रहा है, 0 0 जब डालेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, सिर्फ बचेगा 2। तो 2 विच इज पॉजिटिव, मतलब साइन आ रहा है पॉजिटिव। अब अपना जो पॉइंट है वो डालिए 2 -7। इक्वेशन क्या है 2x, x की जगह 2 प्लस y की जगह -7 प्लस 2।
तो 4 माइनस 7 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 6 माइनस 7 माइनस 1, मतलब P निगेटिव आ गया और ओरिजिन डालने पे पॉजिटिव आ गया। ठीक है, इसका मतलब जिधर ओरिजिन है उधर P लाई नहीं करेगा, दोनों अपोजिट साइड में, इधर ओरिजिन है तो इधर P लाई करेगा। ठीक है, ये क्लैरिटी है। चलिए, तो हम लोग देख सकते हैं कोई भी ओरिजिन को आप बहुत बार रेफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि ओरिजिन का वैल्यू डालने पर अच्छी बात क्या है कि आपको इजीली उस लाइन का साइन पता चल जाएगा। तो ओरिजिन वाले साइड है या नहीं है आप उसको चेक कर सकते हैं। चलिए, ये दो तो क्वेश्चन जो मैंने दिया वो तो जस्ट आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए था। अब थोड़ा जो जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ थीटा इन 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में थीटा का आपको रेंज बताना है, सच दैट द पॉइंट 3,5 एंड साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, लाई ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। क्या है? सिंपल है, एक लाइन है x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, एक लाइन है। इसका बोलना है कि एक पॉइंट है 3,5, ये तो फिक्स्ड पॉइंट है, दूसरा है साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों सेम साइड है, मतलब दोनों लाइन के या तो लेफ्ट में है या दोनों लाइन के राइट में है, ये बोल रहा है। तो क्या होना चाहिए? 3, 5 डालने पे जो साइन आना चाहिए, अगर हम x की जगह 3 और y की जगह 5 डाल दें तो 3 प्लस 5 8 माइनस 1 7, 7 इज पॉजिटिव। इसका मतलब ये भी डालने पे पॉजिटिव आना चाहिए। इसका मतलब साइन थीटा x की जगह कॉस थीटा माइनस 1, ये भी पॉजिटिव आना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि जब ये पॉजिटिव, दोनों सेम साइन का होगा, इसका मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 1। हम लोग बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसको सॉल्व इस टॉपिक का डोमेन नहीं है, फिर भी आपको मैं बता दूं इसको कैसे करते हैं सॉल्व। हमेशा बहुत इनफाइनाइट वेज है, माने तरीका इसका बहुत है सॉल्व करने का, बट हमने हमेशा आपको बोला था कि ट्राई कीजिए चीज़ों को सिर्फ साइन या सिर्फ कोसाइन में लाने का। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे √2 से। क्यों? देखिए, साइन थीटा बाई √2 प्लस कॉस थीटा बाई √2 इज ग्रेटर देन 1, सॉरी इज ग्रेटर देन 1 नहीं, 1 बाई √2। इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस पाई बाई 4। ध्यान से देखिए इस पूरे को, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एंड दिस इज ग्रेटर देन 1 बाई √2। अब बड़ा सिंपल है इसको प्लॉट करना। मैं एक चीज बता दूं, जब भी आपको किसी क्वेश्चन में थीटा प्लस पाई बाई 4 दिया हुआ है, हमेशा ट्राई कीजिए इसको एक अलग वेरिएबल मान लीजिए अल्फा। तो हमारा इक्वेशन अब क्या हो गया? साइन अल्फा इज ग्रेटर देन 1 बाई √2। और अभी हम अल्फा पे काम करेंगे, फाइनली फिर उसको कन्वर्ट करेंगे थीटा में। ठीक है, तो अगर साइन अल्फा 1 बाई √2 है, ठीक है, ध्यान से देखिए, साइन अल्फा, साइन का ये इक्वेशन होता है, ध्यान से देखिए, साइन अल्फा 1 बाई √2 से बड़ा होना चाहिए। ये हमने साइन अल्फा का प्लॉट कर दिया, 0 y 1 बाई √2 कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये किस पे आता है 1 बाई √2? एक आता है पाई बाई 4 पे, एक आता है 3 पाई बाई 4 पे। ठीक है, इसका मतलब जो अल्फा है हमारा, जो अल्फा है हमारा, वो कहां से कहां लाई करेगा? पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 के बीच में। अल्फा यहां से देखिए, इसको और इसको 1 बाई √2 से ज्यादा, मतलब ये पोर्शन, मतलब अल्फा जो है वो लाई करेगा पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 के बीच में। बट अल्फा नहीं पूछा है क्वेश्चन में, थीटा। क्या रिलेशन है? अल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस पाई बाई 4। तो थीटा
प्लस पाई बाई 4 जो है वो लाई करेगा पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 के बीच में, लेकिन हमको थीटा निकालना है। तो पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो इधर 0 और इसमें पाई बाई 4 करेंगे तो 2 पाई बाई 4 पाई बाई 2। तो थीटा लाई करेगा 0 से पाई बाई 2 के बीच में। ठीक है, क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, थीटा प्लस समथिंग, उसको अल्फा ले लीजिए, बट ये याद रखिए आपका वेरिएबल है, क्वेश्चन को थीटा के टर्म में ही लिखना है। तो साइन अल्फा 1/√2 से भरा, साइन अल्फा को प्लॉट किए तो अल्फा पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, एंड अल्फा हमको नहीं निकालना है, थीटा प्लस पाई बाई 4 का ये वैल्यू है, तो थीटा इसके बीच में होगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज 0 से पाई बाई 2 के बीच में। तो 2 पॉइंट का रिलेटिव पोजीशन, ये 2 ही क्यों, 3 भी, अब 4 पॉइंट अगर सारा सेम साइन का है इसका मतलब सारा एक साइड है। ठीक है, चलिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, थोड़ा समझना है। इफ द पॉइंट P पॉइंट है 3a/2 3a/2, 1 3a/2, 1 lies between 2 different lines। एक लाइन है x प्लस वाई बराबर a और एक लाइन है x प्लस वाई बराबर 2a। ठीक है, देन द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a कितना होगा। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ये क्या है कि आपको 2 लाइन दिया है, एक लाइन नहीं है, 2 लाइन है। ठीक है, मान लीजिए हम रफ बना दिए, ऐसा लाइन है। ठीक है, अब आपसे ये पूछ रहा है कि एक पॉइंट है वो इसके बीच में लाई कर रहा है, इन दोनों लाइन के बीच में लाई कर रहा है, तो उसके लिए क्या कंडीशन। अभी हमने उल्टा पढ़ा था कि एक लाइन है और 2 पॉइंट है, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आप इसका सॉल्यूशन को समझिए, तो इस दोनों लाइन पे आप फोकस कीजिए। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है? पैरेलल होने के लिए स्लोप सेम होना होता है। इसका स्लोप क्या है, मैंने कल ये चीज बताया था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसका स्लोप होता है -a/b। ये हमेशा आप याद रखिए, क्यों, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में। तो इसका स्लोप भी -1 होगा, उसका स्लोप भी -1 होगा। ठीक है, मतलब दोनों स्लोप सेम मींस लाइन पैरेलल, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब वो यहां दिक्कत क्या है कि लाइन फिक्स्ड नहीं है, x प्लस वाई a के बराबर है। अब a पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि 0 है कि क्या है वो हमको नहीं पता है। a इज अ वेरिएबल, इसीलिए वो पूछ भी रहा है द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a। तो चूंकि वो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a पूछ रहा है, तो हम अभी एज्यूम कर रहे हैं, जस्ट एजम्पशन, कि a इज पॉजिटिव। अभी हम मान रहे हैं a पॉजिटिव है। तो पहला लाइन क्या है, ध्यान से देखिए, x प्लस वाई बराबर a। इसको कैसे प्लॉट करेंगे, मैंने कल बताया था आपको कि जब भी लाइन को प्लॉट करना हो, सबसे सिंपल तरीका है, एक बार y को 0 कर दीजिए। तो y 0 हो गया तो x a हो गया, तो ये x एक्सिस है, इसी पे कहीं होगा x बराबर a। एक बार x को 0 कर दीजिए तो y भी a हो गया, तो y बराबर a। अब दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, तो यही आपका ये लाइन हो जाएगा। ठीक है, y 0 किए तो x का वैल्यू निकल गया, x 0 किए तो y का वैल्यू निकल गया। दूसरे को देखिए, दूसरा लाइन क्या है, अगर y 0 कर दीजिए तो x 2 है, ये 2 है हो गया, एंड जब x 0 किए तो y 2 है, ये भी 2 है हो गया। तो ये दोनों हमारा लाइन हो गया, ये x प्लस वाई बराबर a, ये x प्लस वाई बराबर 2 है। हमारा जो पॉइंट है मान लीजिए बीच में कहीं है, P जो है इसके बीच में, वही कंडीशन पूछ रहा है a पे। ठीक है, देखिए आप बोलिएगा सर a को पॉजिटिव क्यों माने, इस क्वेश्चन में तो सही एजम्पशन है, क्योंकि पूछ भी तो पॉजिटिव ही रहा है, तो निगेटिव से हमको मतलब नहीं है, बट हम निगेटिव भी दिखाएंगे डेमोस्ट्रेट करके। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, सबसे इसमें जो इंपॉर्टेंट है, इसमें एक ही पॉइंट है, गॉट इट।
तो हमको एक रेफरेंस पॉइंट लेना होगा, और अभी मैंने बोला रेफरेंस पॉइंट सबसे अच्छा होता है ओरिजिन, दैट इज 0 0। तो अगर आप इस लाइन की बात कीजिए, पहले लाइन की, तो इस लाइन के लिए P इसके दाहिने अलग साइड में है, ओरिजिन अलग साइड में है, P ऊपर है, ओरिजिन नीचे है, मतलब जो साइन ओरिजिन पे आना चाहिए उसका अपोजिट साइन P पे आएगा। चलिए देखते हैं ओरिजिन डालने पे क्या साइन आएगा। अभी हम L1 की बात कर रहे हैं। लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई माइनस ए, पूरा लिखना है इस फॉर्मेट में, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। इसमें अगर हम ओरिजिन डाल देंगे तो 0 प्लस 0 इज 0, 0 माइनस ए माइनस ए, माइनस ए आ गया, और माइनस ए क्या है, क्योंकि हमारा ए पॉजिटिव है तो माइनस ए निगेटिव है, मतलब ओरिजिन डालने पे निगेटिव साइन आया। तो P डालने पे क्या आएगा, पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि दोनों अलग साइड में है। तो अब P डाल के देखिए, P पॉइंट क्या है 3a/2, इस लाइन में x की जगह डालिए 3a/2 प्लस y की जगह 1 माइनस a, ये पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या हो गया, एक मिनट, 3a/2 माइनस a, तो ये हो गया a/2 प्लस 1, ये ना हो गया 3a/2 माइनस a इज a/2 प्लस 1, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो a प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन माइनस 2। इससे हमको मिला लाइन 1 से कि a जो है माइनस 2 से बड़ा होगा, और a पॉजिटिव हमने लिया भी है तो माइनस 2 से बड़ा नंबर होगा और वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। मतलब -1 -1/2 नहीं हो सकता। चलिए तो L1 पे हुआ, हमको तो दोनों सेटिस्फाई कराना है ना। L2 पे देखिए, L2 के केस में उल्टा हो जाएगा। L2 के केस में P भी नीचे है, ओरिजिन भी नीचे है, इसका मतलब जो साइन ओरिजिन पे आएगा वही साइन P पे आना चाहिए, ठीक है। तो ओरिजिन पे क्या साइन आएगा, L2 का इक्वेशन लिखिए। तो ओरिजिन पे क्या आएगा, 0 प्लस 0 इज 0, 0 माइनस 2 है तो माइनस 2 है, माइनस 2 इज निगेटिव, तो ओरिजिन पे आ गया निगेटिव। इसका मतलब P पे भी क्या आना चाहिए, निगेटिव, क्योंकि दोनों सेम साइड में है। अब P डाल के देखिए L2 में, तो L2 है x प्लस वाई, तो 3a प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2, और ये निगेटिव आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस a/2 इज निगेटिव, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 माइनस a जोड़ दीजिए तो 2 इज लेस देन a इज ग्रेटर देन 2 आ गया, a इज ग्रेटर देन 2 आ गया, ठीक है। मतलब अगर नंबर लाइन पे देखिए तो इससे आ गया ये, और इससे आया था -2 से बड़ा, ये बीच में 0 है। दोनों सही होना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन भी सही होना चाहिए और L2 वाला भी। तो कॉमन पोर्शन क्या हो गया, ये वाला, ये वाला, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, ये वाला। a 2 से बड़ा होना चाहिए, सिर्फ बड़ा, नो इक्वालिटी। तो मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, जब a 2 से बड़ा है तो मिनिमम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या आ जाएगा, 3। तो a का वैल्यू आ गया 3, वही करेक्ट आंसर भी है, ठीक है। ये क्लियर है, a आ गया 3। क्यों आया 3, a इज ग्रेटर देन 2 नहीं ले सकते हैं, 2 लेने में दिक्कत क्या है कि a इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 2 गलत हो जाएगा, तो a का वैल्यू 3 होगा। आप अगर इसी केस में a को निगेटिव मान लेते, ठीक है, आप मान लेते कि आपका जो a है वो निगेटिव है, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस यही पड़ता जो लाइन आपने यहां ड्रॉ किया है। क्योंकि अगर मैं x प्लस वाई बराबर a, y 0 डाल रहा हूं तो x a आ जा रहा है, और मैं बोल रहा हूं a निगेटिव है, तो ऐसा लाइन हो जाता, ये और ये इस टाइप का कुछ लाइन बन जाता। सेम केस होता L1 के लिए, जो ओरिजिन का साइन है उसके अपोजिट होता P का साइन, L2 के लिए जो ओरिजिन का साइन है वही होता P2 का साइन, तो वही P का साइन होता जो इसमें हमने किया। तो सिर्फ ये थोड़ा ट्रांसलेट कर जाता, सेम होता और आंसर वही आता, बट ये हम इसलिए नहीं केस लेते, वैसे भी हमको साफ साफ बोल दिया है कि पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज होते, तो ये केस हमको लेना ही नहीं है, ठीक है। तो जब भी दो लाइन के बीच के पॉइंट की बात है तो आप इस अप्रोच से बना सकते हैं ओरिजिन को एक रेफरेंस लेके, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन जो है आपको उसका साइन बड़ा अच्छे से बता देता है, क्योंकि x और y वाला टर्म कैंसिल हो जाता है, सिर्फ बचता है कांस्टेंट। तो वेर एवर यू हैव कंफ्यूजन,
आप ओरिजिन को एक रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने किया कि 2 पॉइंट का रिलेटिव पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू अ गिवन लाइन। दिस वाज आवर फर्स्ट टॉपिक। चलिए और क्या है, बहुत बार क्या होता है कि वो एक पॉइंट दे देंगे और मैं लिख देता हूं, कंडीशन फॉर ए पॉइंट टू बी इनसाइड ए ट्रायंगल। ठीक है, इसमें क्या होगा, 3 लाइन दे दिया। ये नॉर्मली इसलिए नहीं पूछा जाता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन फिर काफी बढ़ जाता है। ए बी सी, एक पॉइंट है पी। अब कैसे आप डिसाइड करोगे कि पी पॉइंट जो है उस ट्रायंगल के अंदर है कि बाहर है, यही है। तो इसमें मान लीजिए इस लाइन का आपको इक्वेशन दे दिया, इस लाइन का इक्वेशन दे दिया और इस लाइन का इक्वेशन दे दिया, तीनों लाइन का इक्वेशन दे दिया। तो जब इक्वेशन दे दिया तो मान लीजिए ए बी का इक्वेशन और ए सी के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए का कोऑर्डिनेट निकलेगा। मैंने बहुत बार बोला है कि जब 2 स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो दैट गिव्स अस मीटिंग पॉइंट। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए का मिलेगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बी का मिलेगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सी का मिलेगा। मैं आपको सिर्फ मेथड बता रहा हूं। तो ए का कोऑर्डिनेट निकल गया, बी का कोऑर्डिनेट निकल गया, सी का निकल गया। अब कैसे पता करेंगे कि लाइन पॉइंट जो है अंदर है, तो देखिए पॉइंट पी एंड पॉइंट ए, ध्यान से देखिए, पी और ए जो है वो दोनों लाइन बीसी के आर ऑन सेम साइड ऑफ बीसी, यही होगा। अगर ये अंदर है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों बीसी के सेम साइड होगा। तो उससे आप कंडीशन निकाल सकते हो, बीसी के इक्वेशन में ए का कोऑर्डिनेट डालो, पी का डालो, दोनों सेम साइन का होना चाहिए। मतलब दोनों का डिवीजन या प्रोडक्ट, ये भी समझ लीजिए, अगर कोई चीज़ 2 सेम साइन का है तो इसका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा और इसका डिवीजन भी पॉजिटिव होगा। अगर अपोजिट साइन का है तो प्रोडक्ट भी निगेटिव होगा और डिवीजन भी निगेटिव होगा। तो एक ये कंडीशन होगा। अब आ जाइए, पी और ए लिया, अब आप पी और सी लीजिए। पॉइंट पी एंड सी लाई ऑन सेम साइड ऑफ ए बी, ये दोनों ए बी के सेम साइड होंगे। ठीक है, अब बी सी ए सी, पॉइंट पी एंड बी लाई ऑन सेम साइड ऑफ ए सी। 3 केस बनेगा। केस 1, ये लाइन के रेफरेंस में ये दोनों सेम साइड में, ये लाइन के रेफरेंस में ये दोनों सेम साइड में, इस लाइन के रेफरेंस में ये दोनों सेम साइड में। तो 3 जो कंडीशन बनेगा, इससे एक इक्वेशन मिला, इससे एक इक्वेशन मिला, इससे एक इक्वेशन मिला। यू हैव टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ दीज 3। क्यों इंटरसेक्शन? ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए कि पी और ए इसके इधर है, एक साथ है। ये कंडीशन भी कि पी और सी इसके एक साथ है। ये कंडीशन भी कि पी और बी इसके एक साथ है। ये क्लियर है? तो ये एक तरीका होता है, बट इट्स नॉट इजी टू डू, क्योंकि इसमें काफी कैलकुलेशन करना पड़ता है। मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, आई एक्सपेक्ट कि आप इसको ट्राई कीजिए, इट विल टेक टाइम। फाइंड लैम्डा if lambda 2 is interior of triangle X. तो find lambda if lambda 2 is interior of triangle ABC formed by line, तीनों लाइन का इक्वेशन दे दिया है, x + y = 4, 3x - 7y = 8 एंड 4x - y = 31। ठीक है, 3 लाइन है, तीनों को इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका मीटिंग पॉइंट मिलेगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये मिलेगा, इसको कीजिएगा तो एक मिलेगा, और ये जो पॉइंट है उसके इंटीरियर में है। तो तीनों कंडीशन लिखिएगा, तीनों का इंटरसेक्शन लीजिएगा, तो आपको लैम्डा का वैल्यू पता करना है। 2 तो फिक्स्ड है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लैम्डा का क्या वैल्यू या रेंज होगा। ठीक है, चलिए इसी केस को, कंडीशन फॉर ए पॉइंट टू बी इनसाइड ए ट्रायंगल, एक और मेथड होता है, मैं बस आपको वर्बल बता दूं। ठीक है, कि अगर वो पॉइंट ट्रायंगल के अंदर
एक तो मैंने ये मेथड बताया अभी जो मैंने बताया। एक और इसका अप्रोच होता है कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, बीच में कोई पॉइंट है P, तो अगर ये ट्रायंगल के अंदर है तो टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ये तीनों ट्रायंगल, दैट इज APB प्लस APC प्लस BPC, मतलब ये इन तीनों का सेपरेट एरिया निकालिए, A1 A2 A3, तीनों का सम करने पर अगर वो टोटल एरिया के बराबर है तो पॉइंट P जो है इनसाइड ऑफ ट्रायंगल होगा। इस वे में भी आप सोच सकते हैं। हो सकता है आपको ABC का कोऑर्डिनेट दिया हो, तो कोऑर्डिनेट गिवन है तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो एक इन सब से अलग एक चीज है, जैसे मान लीजिए आपका कोई इक्वेशन ऑफ लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये एक लाइन है, फिक्स्ड लाइन, ठीक है। इसके पैरेलल जो भी लाइन होंगे इसके पैरेलल, उसका इक्वेशन आप कैसे लिखिएगा? क्या आप एग्जैक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं? नो, क्योंकि आपको इसका इक्वेशन पता है, इसको यूज करके आप, ये अलग लाइन है, आप एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं। बट ओनली थिंग इज दैट अगर वो पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम होगा। मतलब इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप क्या है? m बराबर माइनस a बाई बी। तो मेरा जो लाइन है ये वाला, मान लीजिए इसको हम ले लिए, y बराबर क्या होता है? mx प्लस सी, क्योंकि हम स्लोप, इसका भी स्लोप वही होगा, माइनस a बाई बी। ध्यान से देखिए, m की जगह वही रखेंगे प्लस c, ठीक है। c नहीं लिखते हैं हम क्योंकि c ऑलरेडी यहाँ यूज करें, c डैश, ठीक है। अब देखिए b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस ax प्लस बी सी डैश, इधर ले आइए ax प्लस बी वाई माइनस बी सी डैश 0। ये तो एक कांस्टेंट है, तो फाइनली इसका हम इक्वेशन लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सम लैम्डा बराबर 0। मैंने आप कंपेयर कीजिए, दो पैरेलल लाइन का जब भी इक्वेशन लिखाएगा तो x का कोफिशिएंट सेम, y का कोफिशिएंट सेम, कांस्टेंट वाला खाली अलग हो जाएगा, वो c है, ये कुछ भी और हो जाएगा। आप k लिखिए, लैम्डा लिखिए, c डैश लिखिए, तो ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे चूंकि दोनों का स्लोप सेम है। अच्छा, मैं दूसरा चीज है, अगर एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का क्या इक्वेशन होगा? तो परपेंडिकुलर तो बहुत सारे होंगे, सारे का इक्वेशन अलग अलग होगा। एक लाइन का इक्वेशन यूनिक होता है, इसका जो इक्वेशन होगा वो इसका नहीं होगा। बट परपेंडिकुलर में एक ही कंडीशन है कि इसका स्लोप क्या है? माइनस a बाई बी। तो परपेंडिकुलर का स्लोप क्या हो जाएगा? क्या होता है? दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो इसको रेसिप्रोकल करके b बाई ए कर दीजिए और माइनस साइन हटा दीजिए। मैंने अब जो हमारा इक्वेशन आएगा उसका स्लोप ये है, तो क्या लिखते हैं? y बराबर mx, b बाई ए कर दिए, प्लस सम कांस्टेंट c डैश, तो a y a से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो क्या आ गया फाइनली? bx इधर ले आए, माइनस a y प्लस ए सी डैश। अगेन ये कोई फिक्स्ड कांस्टेंट है, इसको हम कुछ भी लिख दें तो इक्वेशन हो गया ये। ध्यान से, ये तो b और a हो गया स्वैप, लेकिन ये तो कोई दो कांस्टेंट मिलकर कांस्टेंट बना दिया। तो अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है और इसके परपेंडिकुलर किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखना है तो वो इसी फॉर्मेट में होगा। ध्यान से देखिए, जो x का कोफिशिएंट था a, वो y का हो गया विथ निगेटिव साइन। ध्यान से देखिए, ये चीज जरूरी है जानना। जो y का कोफिशिएंट था b, वो x का कोफिशिएंट हो गया। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी का bx माइनस ए वाई प्लस लैम्डा हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट कोरोलरी मतलब जो मेन रिजल्ट से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। तो अगर कोई एक लाइन दिया है, उसके पैरेलल लाइंस या उसके परपेंडिकुलर लाइंस का आप एक जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0। फाइंड सच लाइन
पासिंग थ्रू 1,2। ठीक है, तो ये एक लाइन है, x प्लस वाई प्लस 4 है ना, हाँ ये एक लाइन है x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0। अगर इसको आप ऐसे देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो इसके परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगा, अभी हमने क्या देखा, इसके परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगा वो ऐसा होता है bx माइनस ए वाई प्लस लेमडा। तो x का कोफिशिएंट 1 है, मतलब a 1 है। अगर आप इसको कंपेयर कीजिए, y का कोफिशिएंट 1 है, मतलब b भी 1 है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ b1 रखिए तो x माइनस वाई प्लस लेमडा बराबर, मतलब कि इसका परपेंडिकुलर लाइन का ये जनरल इक्वेशन है। क्यों जनरल? क्योंकि ये लेमडा है, ये एक लाइन का इक्वेशन नहीं है, ये उस सारे लाइन का इक्वेशन है जो कि इसका परपेंडिकुलर है। और एक लाइन के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट लाइंस हो सकते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है, पहला पार्ट हो गया। अब बोल रहा है कि ऐसा कौन सा लाइन है इस फॉर्मेट में जो 1 2 से पास करेगा। तो 1 2 से पास करेगा मतलब 1 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 1 माइनस 2 प्लस लेमडा बराबर 0, तो लेमडा बराबर आ गया 1, तो इसमें 1 रख दीजिए। तो फाइनल आ गया x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। यही सेकेंड पार्ट का हो गया। ये अब ये फिक्स्ड हो गया, अब ये फिक्स्ड हो गया चूंकि ये एक लाइन एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है। पहला जो था आंसर वो एक जनरल था जो उसके परपेंडिकुलर को एक्सप्लेन कर रहा। ठीक है, तो हमने ये दो इंपॉर्टेंट छोटा छोटा टॉपिक था। अब एक आज का जो नेक्स्ट 15-20 मिनट्स में जो आज का जो एक लास्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और अगेन हर दिन हर क्वेश्चन में इसका यूज आपको पड़ेगा। ठीक है, मैं आंसर ही सिर्फ नहीं लिखूंगा, आई विल प्रूव इट। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए गिवन लाइन। ठीक है, मतलब कि मैं इसको अगर आपको ऐसे समझाऊं कि कोई भी एक लाइन है L जिसका इक्वेशन है, लाइन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। कोई एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x डैश y डैश है, कोई भी एक पॉइंट है P, कोई भी एक लाइन है L। तो इसके बीच में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमेशा मतलब होता है परपेंडिकुलर। Whenever we use the word distance, it means perpendicular distance। तो मतलब वो PQ का आपको वैल्यू पूछ रहा है। और मैं पहले आंसर लिख दूं, ये होता है A जो इक्वेशन ऑफ लाइन है उसको देखिए और इस पॉइंट को देखिए। A x डैश, x की जगह x डैश प्लस B y की जगह y डैश प्लस C का मॉड, मॉड इसलिए भी क्योंकि लेंथ है, डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस, यही PQ का यहां लिख रहा हूं, ये PQ का लेंथ होता है। पहले रिजल्ट देख लीजिए, इसको हटा, a x डैश प्लस b y डैश प्लस c जो एज इट इज है उसका मॉड डिवाइडेड, यहां क्यों नहीं मॉड दिए? क्योंकि रूट ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में मॉड दीजिए या नहीं दीजिए, इट डजंट मेक डिफरेंस। इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे, लेकिन प्रूफ का जो बहुत कैलकुलेशन पार्ट है उसको हम लोग बहुत उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एक हम लोग लाइन ले लिए, लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। कोई एक पॉइंट ले लिए जिसका कोऑर्डिनेट है x डैश y डैश। हमको इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर ये पूछ रहा है। ठीक है, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है 0। इस पॉइंट को a बोल दिए, इस पॉइंट को b बोल दिए। ठीक है, तो अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है तो हम a का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। मैंने कितनी बार आपको बोला है कि जब इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है y को 0 कीजिए तो आपको x का वो वैल्यू मिलेगा जिस वैल्यू पे वो x एक्सिस को कट करता है और x इंटरसेप्ट। तो y अगर हम 0 कर देंगे तो x कितना हो गया, ये 0 हो गया, तो x माइनस सी बाई है, तो इसका और x एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। सिमिलरली इसका क्या होगा, y एक्सिस पे है तो x 0, तो y बराबर माइनस सी बाई बी, तो x 0 और y बराबर माइनस सी बाई बी। ठीक है, तो इसका ये जो लेंथ है
माइनस सी बाई बी। आप ये बोलिएगा सर लेंथ भी बोल रहे हैं और आप माइनस भी बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सी बाई बी आपस को ऐसे एडजस्ट कर लेगा कि माइनस सी बाई बी पॉजिटिव आएगा। आपको ये थोड़ी पता है कि सी और बी पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो ये लेंथ है माइनस सी बाई ए और ये लेंथ है माइनस सी बाई बी, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, चलिए अब मैं आपको इसका प्रूफ बताता हूं कि इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। आप एक चीज देखिए, ठीक है, अगर हमको इसको मैं से कनेक्ट कर दे रहा हूं, ठीक है, थिंक अबाउट ट्रायंगल बी पी ए, ये ट्रायंगल तीनों का कोऑर्डिनेट पता है, 0 माइनस सी बाई बी माइनस सी बाई ए 0 और एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। एक्स डैश वाई डैश इज ए नोन पॉइंट। तो अगर कोई भी ट्रायंगल, ध्यान से देखिए, अगर कोई भी ट्रायंगल जिसका तीनों कोऑर्डिनेट पता है आपको, क्या आप उसका एरिया लिख सकते हैं? मैं यहां फॉर्मूला लिख रहा हूं। एरिया क्या होता है? हाफ x1, मैंने ये बताया था, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये इस तीनों कोऑर्डिनेट पता है, क्योंकि ये 0 माइनस सी बाई बी, ये माइनस सी बाई ए 0 और ये एक्स डैश वाई डैश। क्लियर है? तो आप इसको फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड, कोई भी मानिए, डजंट मेक डिफरेंस। वैसे भी बॉर्ड लगाना है फाइनली, ठीक है। मैंने बताया था कि अगर आप एक एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, क्लॉकवाइज में लेंगे तो निगेटिव आएगा, बट दोनों केस में आपको बॉर्ड लगाना है। तो आपको पहला कोऑर्डिनेट पता है इस टर्म में, ए सी के टर्म में, इस बी सी के टर्म में, एक्स डैश वाई। तो क्या आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं यूजिंग दिस रिजल्ट? मैं लिख देता हूं, चूंकि दैट विल टेक टाइम, ठीक है। जब वो पुट कीजिएगा तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा हाफ मॉड सी बाई ए बी एंड मॉड ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी आएगा, हाफ मॉड सी बाई ए बी ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी, ठीक है। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप इसको करके देखिए, बिकॉज ये करना मेरे लिए लिमिटेड टाइम रहता है, तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने अच्छे से समझाया, तीनों पॉइंट नोन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, ये आ जाए। अच्छा, इसी ट्रायंगल का एक एरिया लिखने का ये भी तरीका हो सकता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है? ये बेस है, ये बेस है तो ये हाइट है, दोनों परपेंडिकुलर होता है। तो बेस है ए बी इंटू हाइट, हाइट मैंने पी क्यू, वही तो पूछ रहा है आपको, यही तो पता करना है, पी क्यू, ठीक है। अच्छा, ए बी कितना होगा? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो दिस विल बी, ए बी विल बी रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो ये है माइनस सी बाई बी, तो स्क्वायर करने पे इतना आ गया, तो रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर दिए, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर को लेके फिर सी बाहर आ जाएगा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही है, ठीक है। ये क्लियर है? ये हमारा आ गया। फिर सिंपली हमने ऐड किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हुआ ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर को बाहर लिए, बाहर आके सी हो जाएगा, तो ये आ गया। तो फाइनल इसको और इसको अब हम कंपेयर कर रहे हैं, हाफ मॉड सी बाई ए बी ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी, और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो इससे भी आना चाहिए, तो हाफ इंटू ए बी, ए बी को हम क्या लिख रहे हैं? सी रूट अंडर, ध्यान से देखिए, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो रूट के बाहर आके क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा ना ये, और अंदर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड इंटू हाइट जो हमको निकालना है। तो सी बाई ए बी से सी बाई ए बी कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो फाइनली हाइट आ गया, मतलब जो भी उसको एच मान लीजिए, हम लिख देता हूँ, एच विल बी दिस, दैट इज मॉड ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही मैंने बताया था, ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए बी क्या है? उस लाइन का इक्वेशन का कोफिशिएंट्स है, और एक्स डैश वाई डैश क्या है? वो पॉइंट है, ठीक है। तो इधर से निकाले एरिया ऑफ ट्रायंगल, इधर से निकाले एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों को इक्वेट किए तो हमको
distance between a point and a line, and whenever I use the word distance it always means the perpendicular distance unless वो अलग से स्पेसिफाई ना कर दे। जैसे कल जो हमने एक क्वेश्चन किया था उसमें उसने लिख दिया था कि इस लाइन के सेंस में डायरेक्शन में डिस्टेंस निकालिए। हम जो अभी निकाल रहे हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे इसमें। फाइंड द सम ऑफ एब्सिसा। एब्सिसा क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट, मैंने पहला क्लास में ही बताया था। एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन लाइन x प्लस वाई बराबर 4 दैट लाई एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम 4x प्लस 3y माइनस 10 बराबर 0। मतलब ये एक लाइन है 4x प्लस 3y माइनस 10, लेट मी सी। हाँ ठीक है, कोई पॉइंट है मान लीजिए P, वो जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो मैंने ये चीज फर्स्ट डे भी बोला था कि जब कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है इसका मतलब है जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो उस लाइन को सेटिस्फाई करता है। दिस इज द पर्पस ऑफ इक्वेशन, दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन। तो अगर मैं P का x कोऑर्डिनेट को कुछ भी मान लूं, अल्फा x कोऑर्डिनेट, क्योंकि P का एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता है, बस ये पता है कि इस लाइन पे वो लाई कर रहा है। तो अगर इसका x कोऑर्डिनेट अल्फा है तो अब y कोऑर्डिनेट हमको बीटा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x प्लस वाई 4 है। तो अगर x को अल्फा मान लिया तो y क्या हो जाएगा? 4 माइनस अल्फा। तो ये आप बहुत बार यूज कर सकते हैं कि जब इस लाइन पे लाई कर रहा है मतलब इसका कोऑर्डिनेट अल्फा और 4 माइनस अल्फा होगा। क्यों? बिकॉज y इज 4 माइनस एक्स। देखिए y इज 4 माइनस एक्स, तो x को हम मान लीजिए अल्फा, तो y इज 4 माइनस एक्स। अब क्या बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है इस लाइन से यूनिट डिस्टेंस पे है। यूनिट डिस्टेंस, यूनिट मतलब होता है 1, ठीक है। तो उसका बोलना है वैसे कितने पॉइंट्स होंगे और दोनों पॉइंट, जितने भी पॉइंट होंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट का सम निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्यों दो पॉइंट आएंगे। क्यों 2 पॉइंट आएंगे? अरे एक यूनिट ऊपर होगा तो एक यूनिट नीचे भी तो हो सकता है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। ये पॉइंट है, ये लाइन है, तो डिस्टेंस क्या होता है? ए एक्स डैश में यहां लिख रहा हूं, यही होता है इसका मॉड, ठीक है। तो 1 जो डिस्टेंस है यूनिट दैट इज इक्वल टू ए। तो लाइन का जो है 4, एक्स की जगह अल्फा 4 अल्फा, वाई की जगह 4 माइनस अल्फा लिखेंगे माइनस 10, इसका मॉड एंड डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स रूट अंडर 16 प्लस 9 मीन्स रूट 25 यानी 5। तो क्या आ गया? 4 अल्फा प्लस 12 माइनस 3 अल्फा एंड दिस इज 5 इंटू 1। तो 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा क्या हो गया? अल्फा, एंड 12 माइनस 10 इज 2। तो अल्फा प्लस 2 कितना होगा? प्लस माइनस 5। अंदर में 5 है तब भी मॉड 5 होगा, अंदर में माइनस 5 है। तो एक केस अगर मैं माइनस वाला ले लूं तो अल्फा कितना आ जाएगा? माइनस 5 माइनस 2 तो माइनस 7। और एक केस अगर मैं प्लस वाला ले लूं 5 तो 5 माइनस 2 3। तो अल्फा के 2 वैल्यू आ गए एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू अल्फा आपको 4 माइनस अल्फा का भी अलग अलग वैल्यू आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? 4 माइनस अल्फा, तो 4 11 एंड 4 माइनस 3 1। तो मतलब एक पॉइंट आ गया आपको अल्फा माइनस 7 ले लेते हैं तो माइनस 7 11, और एक पॉइंट आ गया आपको अल्फा को हम 3 ले लेते हैं तो y 1। तो हमको 2 पॉइंट मिल गया टोटल, जो इस लाइन पे भी है और इससे 1 यूनिट डिस्टेंस पे। क्यों होगा? क्योंकि अगर कोई भी चीज 1 यूनिट ऊपर है तो 1 यूनिट नीचे भी हो सकता है। या ये तो एक इंटरप्रिटेशन है, दूसरा ये भी हो सकता है जैसे ये कोई लाइन है, ठीक है, ये दूसरा लाइन है, तो इस पे एक पॉइंट यहां होगा जो इससे मान लीजिए 1 यूनिट पे हो सकता है इसी लाइन पे एक पॉइंट यहां भी तो होगा जो इससे 1 यूनिट पे हो। ध्यान से देखिए क्यों 2 पॉइंट आया, क्योंकि ये जो लाइन है x प्लस वाई बराबर 4, इस पे एक पॉइंट ऐसा होगा जो इससे 1 यूनिट है, और एक पॉइंट इधर भी होगा जो इससे 1 यूनिट है। इसलिए 2 पॉइंट आया, दोनों का x कोऑर्डिनेट का सम कितना आ गया?
एक है -7 और एक है 3, एक का -7 एक का 3, तो सम कितना हो गया -7 + 3 दैट इज -4। तो इसका आंसर हो गया -4। ठीक है, चलिए वी विल डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। खाली डिस्टेंस वाले में मॉड लगाना मत भूलिएगा। ये मैंने समझा दिया कि उस लाइन पे 2 पॉइंट क्यों आएगा, अभी लास्ट में जो मैंने पिक्चर पे देखे आपको बता दिया। ठीक है, ये लॉजिक यहां पे रेलिवेंट नहीं है। अभी जो मैंने शुरू में जो बोला कि एक लाइन है तो 1 यूनिट ऊपर होगा तो 1 यूनिट नीचे होगा, वो इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे दिया हुआ है कि वो पॉइंट एक खास लाइन पे लाई कर रहा है। तो जब ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, तो एक यहां पे होगा 1 यूनिट मान लीजिए और एक यहां पे होगा 1 यूनिट, तो टोटल 2 होगा। चलिए क्वेश्चन है, प्रूव दैट नो लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू, क्या है पॉइंट, 1 मिनट, 4, लेट मी चेक, 4, -5। प्रूव दैट नो लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 4, -5 सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम -2, 3 विल बी 12। मतलब इसका बोल रहा है कि एक लाइन है जो 4, -5 से पास कर रहा है, तो क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? कैन वी राइट द स्पेसिफिक इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? नो। सिर्फ एक चीज अगर आपको दे दे कि इस पॉइंट से पास कर रहा है तो आप इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं, आपको 2 चीज चाहिए। बट ये तो हम लिख सकते हैं ना, इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, y - y1 इज m × x - x1। अगर कोई x1 y1 से पास कर रहा है और स्लोप m हो, मान लेते हैं उस लाइन का स्लोप m है, तो क्या हो जाएगा, y - y1, y1 इज -5, तो -5 तो +5, m x - 4, ये हो गया इक्वेशन। इसको हम एक फॉर्मेट में लिख देते हैं, mx - 4m, यानी mx - 4m - y - 5, यानी mx - y - 4m - 5 बराबर 0। ये एक इक्वेशन हो गया इस लाइन का, हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखना चाहिए, 4m - 5। ये एक फिक्स्ड लाइन नहीं है, क्यों? क्योंकि m पे डिपेंड करेगा कि ये लाइन कौन सा है, बट ठीक है, वी हैव वन वेरिएबल m। अब ये बोल रहा है एक लाइन है जो 4 - 5 से क्रॉस कर रहा है, इसका डिस्टेंस -2, 3 से 12 होना चाहिए, बट ये बोल रहा है ऐसा लाइन पॉसिबल नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा एक लाइन है जिसका इससे डिस्टेंस 12 है, तो करके देखिए। तो 12 बराबर क्या होगा, ax डैश दैट इज m इंटू x की जगह -2, वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, माइनस y की जगह 3 -4m - 5, यही होता है ना, ax डैश प्लस by डैश प्लस c डिवाइडेड बाई √1 प्लस a² प्लस b² होता है, तो m² + 1। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा अब हम इसको सॉल्व करना है। ये बोल रहा है ऐसा नहीं पॉसिबल है, ऐसा नहीं पॉसिबल है मतलब आ जाएगा कि m का कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है। तो 12 √1 प्लस m² क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो -2m - 3 - 4m - 5 मीन्स -6m - 8। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, चूंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो 144 1 प्लस m², इसको जब माइनस हटा दीजिए क्योंकि माइनस बाहर ले सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ना -6m + 8, जब स्क्वायर कर दिए तो 36m² + 64, 8 × 48, 48 दूना 96, तो 144 + 144m² -36m² -96m -64 बराबर जी। अब बस सॉल्व कर रहे हैं हम, 144 में 36 गया तो 108, m का देखिए -96m, और 144 में 64 गया तो ये हो गया 36, 44, 80 + 80। 4 से दे सकते हैं डिवाइड, हाँ 4 से दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 27m² माइनस इसको 4 से देंगे तो 24m + 20 बराबर 0। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। इसमें दिक्कत क्या है, इसका जब आप डिस्क्रिमिनांट निकालिए तो क्या होता है, b² - 4ac 24² 576
-4 इंटू 27 इंटू 20। तो ये जो है देखिए 20 चौके 80, 80 गुने 27, ये इससे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनांट जो है वो निगेटिव आ गया, मतलब इसका कोई रियल m सॉल्यूशन है ही नहीं। इसका मतलब इसका कोई ऐसा m नहीं पॉसिबल है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। इसका मतलब ऐसा कोई लाइन नहीं पॉसिबल है जो 4, -5 से पास करे और इससे 12 यूनिट डिस्टेंस पे इस पॉइंट से हो। तो ये प्रूव करने के लिए हम माने कि है, पॉसिबिलिटी है, बाद में हम दिखा दिए कि ये संभव नहीं। तो दैट्स इट, आज के क्लास के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग कुछ और कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस बनाइए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।